महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते 6 दिन बीत गए थे। सुखदेव मुनि जी ने देखा कि परीक्षित के मन में अभी भी मृत्यु का भय है और उनकी इस दशा को देखते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया और जंगल में शिकार करते वक्त राजा अपना रास्ता भटक गया। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जब राजा उसके अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहेलिया रहता है जो लंबे समय से बीमार चल रहा था। जब राजा झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस बीमार बहेलिया ने उसी झोपड़ी में एक तरफ शौच करने का स्थान बना रखा था तो खाने पीने के लिए जानवरों का मांस छत से टांग रखा था। उस छोटी सी झोपड़ी में ये सब चीज़ों की वजह से झोपड़ी दुर्गंध से भरी हुई थी, लेकिन राजा के पास कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से राजा ने उस बहेलिये से उस झोपड़ी में रुकने के लिए निवेदन किया। इस बात पर बहेलिया बोला कि मैं हमेशा से भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में पनाह देता हूँ, लेकिन दूसरे दिन की सुबह होते ही कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता और यहीं रुकने के लिए जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं आपको अपनी इस झोपड़ी में रुकने नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा थोड़े अचंभित हुए और फिर बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और सुबह होते ही अपने घर के लिए चला जाऊँगा। तो राजा की इस बात पर बीमार बहेलिया राजा पर भरोसा कर उसको रुकने के लिए जगह दे देता है। अब राजा रात को वहीं विश्राम करने के लिए लेटता है और उस झोपड़ी की गंध उसके अंदर जा रही थी और सुबह होते होते राजा के अंदर उस गंध का ऐसा नशा चढ़ गया कि वो अपना वचन भूल दूसरे लोगों की भांति वहीं पर रुकने की बात करने लगा और इस बात को लेकर राजा ने उस बीमार बहेलिये से कलह तक कर लिया। फिर सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, क्या उस राजा ने यह सही किया? तो सुखदेव के इस प्रश्न का जवाब देते हुए राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, उसने बिल्कुल गलत किया और वो मूर्ख राजा था जो अपना इतना अच्छा राजपाट छोड़कर और अपना वचन तोड़कर उस गंदी झोपड़ी में रहना चाहता था। क्या आप बता सकते हो कि वह राजा कौन था? तब सुखदेव जी ने कहा कि वह राजा और कोई नहीं, तुम स्वयं हो राजन, जो कि इस मलमूत्र से भरे झोपड़ी यानी शरीर में रहना चाहते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है, तब भी तुम उसके ही शोक में पड़े हुए हो। और फिर सुखदेव जी पूछते हैं कि क्या मरने का शोक करना सही है? उसके बाद राजा परीक्षित ने अपने मन से मौत का डर निकालने का फैसला किया और अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से कथा श्रवण की। जय श्री राम।